हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं वेट आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी का पेपर लगभग कह दीजिए एनडी हो गया, एक आध दिन और बचा है, एक दो दिन तो वो भी हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। और बढ़िया से जा रहा है पेपर, बढ़िया लेवल का आ रहा है, मतलब टफ तो नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले एयरफोर्स को लेके, यानी अगली बार जो एयरफोर्स का वैकेंसी आने वाला है उसका क्या है। देखिए उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह कब तक आएगी, वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, उस पर ऑलरेडी वीडियो किया, वापस से कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट हम बात करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेके स्पेशल, यानी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ में क्या क्या सिलेबस होता है, यानी क्या पाठ्यक्रम है इसका, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एयरफोर्स एग्जाम को लेके, टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे बात करते हैं यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई का सिलेबस क्या होता है। ये आपका इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर आप तक का आता है सेट, यानी समुच्चय, इसको हिंदी में बोलते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन हो जाता है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समित संख्या हो गया। बाइनोमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रमेय हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक हो गया, ज्यामिति। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा एवं सरल रेखाओं का समूह हो गया। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, यानी वृत्त और वृत्तों के समूह कह दीजिए। कोनिक सेक्शन, यानी शांक हो गया आपका। डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित समाकलन। इनडेफिनिट, यानी निश्चित समाकलन आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि आपका अनिश्चित समाकलन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण हो गया आपका। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन आता है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, यानी सीमाएं एवं संतता आता है। ठीक है, साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाता है, यानी अवकलनीयता भी आपके इसके अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलजों के अनुप्रयोग हो गया। एरिया अंडर कर्व, यानी क्षेत्रफल वाला हो गया आपका हिस्सा, जिसको आप बोल सकते हो समाकलन के अवकलज अनुप्रयोग, सॉरी समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी आव्यूह एवं सारणिक हो गया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण आपका हो गया सिलेबस में। सीक्वेंस श्रेणी, यानी अनुक्रम एवं श्रेणी। स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी हो गया आपके। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये बोल दीजिए। वेक्टर सदिश और 3D, आपका 3D हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस में आपके है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक नहीं भी लिखे गए, कई जगह आप लिखोगे लगभग 30 टॉपिक आपके एग्जाम में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर इनइक्वालिटी आपका अलग आ जाता है, लॉग अलग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला जुला के छोटे मोटे पार्ट भी, जैसे यहाँ पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक जगह लिख दिए, तो कई जगह लिमिट अलग, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी अलग लिखा जाता है, तो मिला जुला के 30 इसको पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो ये टॉपिक है जो कि हमें पढ़ने, बिल्कुल कोर टू कोर, अनकोर टू अनकोर। ठीक है, यही हमें पढ़ने ओवरऑल। अगर इनको देखा जाएगा तो ये 11th 12th का आपका सिलेबस है। ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप, या आप बोल दीजिए अग्निवीर साइंस ग्रुप में आता है, उसका ये सिलेबस। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एक्स ग्रुप का सिलेबस, इसको बोल सकते, जीडी का सिलेबस आप ये बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अरिथमेटिक मैथ आता है, जो कि सिलेबस में डिस्कशन नहीं रहता। ओके, एनडीए का भी लगभग सेम सिलेबस है, बस आपका वही वैल्यू पे डिफरेंट है कि लेवल पे, कि कैसा क्वेश्चन बनता किस लेवल का। ओके, तो यही हमारा सिलेबस होने वाला है, आप सभी लोग देख लेंगे ध्यान से। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट सभी है, यहां से टोटल आपके 25 क्वेश्चन बनने, यहाँ पे मेंशन भी है 25 क्वेश्चन आपके बनने हैं, और लगभग 25 चैप्टर भी हमें पढ़ने हैं, यानी हर चैप्टर का अपना एक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब चैप्टर से फिक्स एक ही नंबर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ चैप्टर यहाँ पे जो कई बार कमजोर पड़ते हैं, और कुछ चैप्टर आप ये बोल दीजिए जो 100% श्योर आएंगे। तो मान लीजिए 25 टॉपिक हमारे पास है, मैं बोल दिया इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, किसी एक चैप्टर से यानी 2 क्वेश्चन कहीं से कम होंगे, तो वही सीन समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर होता है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एयरफोर्स को देखा जाएगा, एयरफोर्स नेवी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, एयरफोर्स की बात करूंगा मैं, इसको नंबरिंग के साथ कर दे रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है स्टार बना देता हूं, सबसे अच्छा, या वो कर देता हूं, राउंड बना देता हूं। ठीक है, डेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इन दोनों से मिला के डायरेक्टली टू डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाते हैं। 3 तो मिनिमम दिखता ही दिखता है, 3 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं। ठीक है,
2 चैप्टर से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसने एक्स्ट्रा ले गया तो किसी का कम हो जाएगा। किसका कम होता है? तो वो होता है बाइनोमियल थ्योरम का चांस थोड़ा सा कम होता है पूछने का आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। यहां से मान के चलिएगा कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपका आ जाता, 3 से 4 यहां से, बहुत कम करेगा तो 2 क्वेश्चन, लेकिन 3 मान के चलेगा। अब ये 2 चैप्टर होते हैं अगर देखा जाए तो, हमने इस 25 को एक ही काउंट किया, तो इससे समझिएगा एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन, 2 कहीं से कम होंगे। 2 कौन से? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपके नहीं आते। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से बहुत कम होते हैं चांस आने के, इसलिए आप इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन से 50-50% चांस है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कहने का ये मतलब है। तो जो 2D में है, 2D का पोर्शन देखोगे 3 से 4 नंबर पूछ ही ले रहे हैं। तो 2D में सर 2D का ये पूरा पोर्शन 2D का 1 2 3 4 चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? तो यहां से आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपका सर्कल से आ रहा है बाबू, और 2 से 3 क्वेश्चन आपका कोनिक सेक्शन से आ रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको भी कंसिडर करेंगे। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग नहीं मानते, क्योंकि कोनिक सेक्शन मैक्सिमम बच्चों का वीक होता है। तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में वो कंफ्यूज रहते हैं फॉर्मूले को लेके, या प्रैक्टिस कम होती है। बट ये बहुत इजी चैप्टर, अगर आप स्कोर करना चाह रहे हैं तो 100% ये सेफ नंबर आपको देता है। ओके, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये भूल ही गए आप, है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों को पता है ये चीज, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से फिक्स है 2 क्वेश्चन तो मिनिमम, और मैक्सिमम 3 दे देगा। ओके, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। इसके सिवा और भी चैप्टर होते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इन तीनों से मिला के एक ही देता, और ज्यादा चांस होता है इनवर्स का। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से फिक्स है, इसको नहीं हटा सकते आप, ये आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे। ओके, तो इंपॉर्टेंट अगर देखा जाएगा तो हमने 3 यहां पे लगा दिए, 2 यहां पे, 4। इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि 1 नंबर 1 चैप्टर ठीक है, यूजुअल है, नॉर्मल चीज। ओके, अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां से देख ले, इन दोनों चैप्टर को मिला के यहां से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा बनाते हैं, ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो 2 से 3 तो बोल ही दीजिए, 3 तो पहुंच ही जाता है, 2 से 3 क्या, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मिनिमम टू मिनिमम ले लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे कैलकुलस से, यहां से एक फिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक 100% है, डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, ये भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन 100% फिक्स आना तय है, 2 भी आ जाता है, 1 से 2 आप इसको बोल सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैं बोलूंगा, देखो आ भी रहा, नहीं भी देखने को मिला किसी किसी शिफ्ट में, तो उसको नहीं उतना मानेंगे। बट हाँ, यहां से एरिया अंडर कर्व से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो इंपॉर्टेंट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है आपका, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी 1 नंबर वाले को हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते। फिर आपका आ जाता है सिंपल वेक्टर, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन, या वेक्टर 3D को अगर मिलाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब वेक्टर 3D से 2 अलग चैप्टर मिला क्यों रहे हो आप, ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो देखोगे इसके अंदर एक टॉपिक होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, द्विकोजा और द्विकल्पात। वो कोई कोई किताबों में देखोगे वेक्टर में बताया जाता है, कोई कोई किताबों में 3D में। आप जनरल किताब 3-4 उठाओगे ना, तो उसमें वेरिएशन आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो डिपेंड करता है आप उसको किस में कवर करते हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन रेशियो से एक क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग कह सकते हो, 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आ जाता है। इसलिए 2 से 3 बोला, बहुत ज्यादा आएगा तो 3 आ जाएगा, नहीं तो 2। अब इसका भी ये भी नहीं मतलब कि इन दोनों को मिला के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बाकी बच्चे जो दिए होंगे पिछली बार, हो सकता है उनके शिफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 तो नहीं आएगा किसी भी कीमत में। सेट से आ गया 2 क्वेश्चन, समुच्चय से या फिर सीक्वेंस सीरीज से, तो ऐसा हो सकता है। वंस वाइड वाला सीन है। मैं आपको जो बताया ये बहुत हेवी श्योरिटी के साथ ये चैप्टर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करोगे। आप क्या करोगे, हम खुद ही करवाएंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। ओके, तो मिनिमम टू मिनिमम जो हमें चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने अच्छे से, वो 1 2 3 4, ये तो कन्फर्म पढ़ने, 5 मतलब इसमें ही स्कोर करने की कोशिश करनी है। 6 7 8 9 और ये आपका 10 11, ये 11 चैप्टर हमें करनी। और अगर ये 11 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे फोकस के साथ कर लोगे तो आपके स्कोर कितना हो जाएंगे, मिनिमम लेके चलेंगे 2 3 5, 5 2 7 1 8, 8 3 11,
11 2 13, 13 और 2 15, और ये हो जाएगा आपका 17। 11 चैप्टर से 17 नंबर आपके फिक्स है मिनिमम, इतना तो आना ही आना। आप बताइए टोटल नंबर कितने का? 25। 17 नंबर आपके हिसाब है 11 से। मैं नहीं कह रहा बाकी सब बेकार है, वहां से भी आते हैं, लेकिन यहां से सियोरिटी ज्यादा है। ठीक है, ये मैं कहने का चाहता हूं कि इसको तो छोड़ना नहीं। इन जितने चैप्टर को आपके सामने राउंड किया, इनको तो नहीं छोड़ना किसी कीमत पे, इनको तो करना ही करना है। अब फिर भी कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें हमने पहले पढ़े हैं, हमारा ये चैप्टर वीक है, वो चैप्टर वीक, या कुछ चैप्टर छोड़ना भी चाहते हैं। तो छोड़ने वाले चैप्टर में हालांकि छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोड़ना, मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसको आप छोड़ सकते हो। क्या बात करो, यहां से 3 क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं, 4 भी आ गए तो देखो ये चैप्टर ऐसे में थोड़े से आप जब तक करते हो तब तक मजा आता है, जब तक आपको सर बोर्ड पे कराते अच्छा लगता है, जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत दिख जाता तब तक अच्छा लगता है, वरना यहीं से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं निगेटिव मार्किंग के। यहाँ पे खास बात इसकी ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, आप अच्छे से मजे से करोगे, और आपको बाद में पता चलेगा यार ये तो गलत था, ऑप्शन भी सही मिल जाएगा, वो भी गलत रहेगा। कहने का मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाता है, एक एक स्टेटमेंट पे अलग अलग आंसर हो जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार एग्जाम में सही को टिक लगाना। तो मेरा प्रेफरेंस था कि अगर छोड़ना चाह रहे हो तो इनको आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, उनकी जगह आप स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस सीरीज, इन लोगों को पकड़ लो, क्योंकि ये भी आपको 2-3 नंबर सियोरिटी के साथ दे देते हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट चैप्टर, भी मैंने आपको बता दिया 11 चैप्टर, जहां 17 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने, यानी हमें इस पे कमांड रखना किसी भी कीमत पे। अगर हम ये अच्छा कर लिए तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए सिलेबस को लेके। अब सिलेबस कितने दिन में होता है? देखो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, थोड़ा टाइम देखें, तो 75 डेज तो बोल ही सकते हो, इतना चाहिए। पर डे 2 आवर की क्लास होगी तब 75 डेज। अदरवाइज आप नेवी में देखोगे 45 से 50 दिन के अंदर सिलेबस हो गया प्रॉपर तरीके से अच्छे से, जबकि लास्ट में 2-3 दिन क्लास भी नहीं लिया, और मैं लेता भी नहीं, मैं आपको ये जेन्युइन चीज बताऊं, क्योंकि मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, उन सभी बच्चों का एग्जाम निकलता है जो लास्ट पे 2-3 डेज नोट्स पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट खुद से लगाते हैं और रिवीजन करते हैं। और जो बच्चे सिर्फ मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं, उनको लगता है सबका पढ़ ले, सब कंटेंट ले ले, सबका रिवीजन कर ले, उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए देखो कि ऑनलाइन का सिलेक्शन रेशियो कम रह जाता है। उसका रीजन ये कि लास्ट टाइम पे आप देखोगे लाइव वाचिंग खूब आती है चैनल्स पे, क्यों? क्योंकि सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और उनको लगता है यही क्वेश्चन आएगा। अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, अपने फॉर्मूला रिवीजन छोड़ के, अपने मॉक टेस्ट छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैराथन ले रहे होते, जो कि बहुत गलत बात है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, 7-8 साल हो गया यही चीज देखते देखते, कि लास्ट 2-3 डेज में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, नोट्स और मॉक टेस्ट लगाने से ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करोगे। खैर चलेंगे, अब हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। देखो इसका सिलेबस अगर थोड़ा सा ऐसा देखा जाए कि आप 12वीं पढ़ के आओ, पास हो के आओ, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है, थोड़ा बहुत मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इतना भी पता है, तो आप मान के चलो 60 से 65 दिन के अंदर आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आता तो 75 दिन में हो जाएगा, कोई पंगे वाली बात नहीं। ओके, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन देता हूँ, प्यारा सा, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों के लिए ना एयरफोर्स का स्पेशल एक बैच आया, वो है मिशन वर्दी बैच। इसके अंदर एयरफोर्स, एनडीए और आईसीजी तीनों चलेगा, लेकिन स्पेशल कोर्सेज है, यानी एयरफोर्स को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा 2026 को लेकर। और कोर्स प्राइस कितनी है? जितना आप टैक्स वगैरह भर देते हैं रिचार्ज कूपन में, लगभग 99 रुपए, 99 के अंदर। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा एक पैसे भी टैक्स नहीं है, एग्जैक्ट 99 रुपीज में आपको ये कोर्स मिलेगा। और क्लासेस हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आप चाहे एनडीए का कोर्स ले लीजिए, 99 का मिलेगा, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का ले लीजिए। मैं वापस से बता दूं, इन दोनों का अलग अलग क्लासेस चलेंगी। ये मत सोचना सर एनडीए हाई लेवल ले लूंगा एयरफोर्स तो कवर हो जाएगा, जी नहीं, एनडीए का कंटेंट अलग चलेगा, एयरफोर्स का अलग चलेगा, तो मैच होगा ही नहीं। तो ये मत सोचना किसका ले लेता इसके चक्कर में। अगर एनडीए की करना चाह रहे हो तो एनडीए की लेना, एयरफोर्स की करना चाह रहे हो एयरफोर्स की लेना, आईसीजी का करना चाह रहे हो आईसीजी का, जिसका आप करना चाह रहे हो उसी का कोर्स लेना, क्योंकि एक दूसरे में मिसमैच नहीं होगा। एक चीज बता दो, इंडिविजुअल प्रॉपर क्लासेस आपकी होंगी। अब अगर आप सभी अफोर्ड कर सकते हो कि मैं सारे कोर्सेज ले लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस है नहीं, तो 199 के अंदर यानी 199 के अंदर पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। आप खुद ही बताना, कहीं मॉक टेस्ट भी खरीदने जाओगे ना आप 10-15, वो भी आपको 99 रुपए में नहीं मिलता सही से। और इसके बाद जब एग्जाम आ जाता है हम खुद ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह ऑल इंडिया लेवल पे 10-15 फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं।
आप बुक खरीदने जाओ, इतना तो बुक पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाने के बाद मिल जाती किताब ना, मतलब 300 बोलेंगे 99 पर तो डिस्काउंट जाता तो 200 मिलती है, ये कहने का मतलब है। 99 के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स, इसके अंदर सारे लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी वो अवेलेबल होगी, क्लास नोट्स यानी जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डीपीपी फॉर्म में दे दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर मिलेगी। और जो हमारी क्लासेस होती है बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे सिलेबस क्या होने वाला हमारा, और साथ ही साथ आप ये भी चीज समझ गए होंगे कि मिशन वर्दी में कैसे जुड़ना है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके। मान लीजिए आपको जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको हेल्प कर दी जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली जाओ, सर्च करो एग्जामपुर, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड हो जाएगा, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से मिशन वर्दी बैच में। उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, कहां से क्वेश्चन आते कितने। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।